So now the question number 51. In Friedel-Crafts reaction, toluene can be prepared by. ठीक है, तो देखो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन को CH3Cl से ट्रीट करेंगे तो H बेंजीन से निकलेगा और Cl यहां से और CH3 डायरेक्टली अटैच रहेगा. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. नाउ नेक्स्ट वन. तो चार ऑप्शन चारों देख लेते हैं. अगर C6H5Cl को CH4 से ट्रीट करते हो तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होने वाला, और बेंजीन को CH2Cl2 से ट्रीट कर रहे हो तो यहां पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि हमें कार्बोकेटाइन चाहिए. यहां पर जो कार्बोकेटाइन अगर मान लें हम बनता भी है CH2Cl2 में क्या होगा ये, और ये इसका AlCl3 से बॉन्ड, तो यहां से अगर ये निकलता भी है तो ये जनरेट होगा CH2 पॉजिटिव Cl प्लस AlCl4 नेगेटिव. ठीक है, तो जो अटैक करने वाला कार्बोकेटाइन है वो CH2 पॉजिटिव Cl होगा, ना कि CH3, तो वो टॉल्यूइन नहीं देगा. ठीक है, अगर ये रिएक्शन हुआ तो. फिर अगर फोर्थ वाला देखें तो फोर्थ इज फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, तो इसमें CH3CO ग्रुप लग जाएगा. तो इसमें जब आप बेंजीन को ट्रीट करोगे CH3CO Cl से तो ये Cl निकल जाएगा बाहर. ठीक है, और यहां पे बेंजीन पे अटैच हो जाएगा COCH3. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 52. विच रिएजेंट कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेनोल. तो प्रोपीन 3 कार्बन है, यहां भी 3 है. एल्कीन से अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो मतलब वाटर की एडिशन हुई है. ठीक है, और वाटर की एडिशन दो तरीके से हो सकती है, एक मार्कोनिकोव से और एक एंटी मार्कोनिकोव से. तो अगर 1 प्रोपेनोल है इट मीन CH3CH2 CH2OH. ठीक है, तो मतलब इस कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है. अगर नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जा रहा है जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है, मतलब ये एंटी मार्कोनिकोव वाटर की एडिशन हुई है. और एंटी मार्कोनिकोव वाटर की एडिशन किसमें होती है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में. ठीक है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस में डबल बॉन्ड के अक्रॉस वाटर ऐड होता है, पर एंटी मार्कोनिकोव ओरिएंटेशन के साथ, और उसका रिएजेंट होता है B2H6, H2O2, OH नेगेटिव. ठीक है, या फर्स्ट स्टेप में B2H6 और सेकेंड स्टेप में H2O2 OH नेगेटिव. फिर नेक्स्ट इज विच इज मैक्सिमम स्टेबल 1 ब्यूटीन. तो देखो ये आ गया 1 ब्यूटीन. फिर सिस 2 ब्यूटीन, ये आ गया सिस 2 ब्यूटीन. फिर ये आ गया ट्रांस 2 ब्यूटीन. ठीक है, तो 1 ब्यूटीन में जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो सबसे कम है. 2 में जो सिस वाला फॉर्म है वो कम स्टेबल है, ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ट्रांस में जो बड़ा ग्रुप है मिथाइल वो ऑपोजिट साइड पे, तो रिपल्शन नहीं है. यहां पर दोनों बड़े ग्रुप सेम साइड पे, तो रिपल्शन होगा. और ये लेस अल्काइलेटेड है, तो जितने अल्काइल ग्रुप कम लगे होते हैं उतनी हाइपर कॉन्जुगेशन कम होगी, तो उतनी स्टेबिलिटी भी कम होगी. तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी आएगी सी ऑप्शन. देन 54. 2 ब्यूटीन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. यस, एक ये ट्रांस और एक ये सिस. क्यों? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने का क्या रीजन होता है कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन नहीं हो पाती. ठीक है, जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो डबल बॉन्ड देखो बना कैसे. डबल बॉन्ड बना, इसके पास एक p ऑर्बिटल था, इसके पास एक p ऑर्बिटल था, दोनों के ओवरलैप से. ठीक है, 2 बॉन्ड इसके बने, 2 बॉन्ड इसके बने. अब अगर मैं बोलूं ये वाला जो कार्बन है इसको फिक्स कर रखो और इसको रोटेट करना स्टार्ट करो, तो क्या होगा? ये पहला वाला जो p ऑर्बिटल है ये तो ऐसा ही रहेगा, पर इस कार्बन को जो आप रोटेट करेंगे तो ये p ऑर्बिटल घूमना स्टार्ट होगा. तो मतलब अगर आप इस साइड से देख रहे हो तो इसके एग्जैक्टली पीछे ये वाला ऑर्बिटल है ना, दोनों एक आमने सामने है, ओवरलैप कर रहे हैं. अब जब हम रोटेट करेंगे, ठीक है, तो देखो, तो अभी जब ये बॉन्ड बना हुआ है तो आप ऐसे बोल सकते हो ये वाला जो p ऑर्बिटल है इसके एग्जैक्टली पीछे दूसरा है.
जब आप पीछे वाले को फिक्स रख के आगे वाले को रोटेट करोगे तो ये होगा पीछे वाला और ये होगा आगे वाला, तो ओवरलैपिंग तो नहीं हो पाएगी ना, ठीक है। तो साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं होती, इसलिए डबल बॉन्ड में एक कार्बन को फिक्स करके दूसरे कार्बन को रोटेट नहीं कर सकते, अदरवाइज डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है, ठीक है। ये बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है डायरेक्टली जो कॉन्सेप्चुअल बेस था। नाउ डाइहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन, तो इथेन CH3 तो स्टैगर्ड में क्या होता है, इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो ये एंगल कितना रहेगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये है डाइहेड्रल एंगल, ओके। नाउ व्हेन एसिटिलीन इज पास थ्रू डाइल्यूट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4, तो एसिटिलीन मीन्स CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो जब भी लिखा हो कि H2SO4 और HgSO4 है मतलब वहां पर वाटर की एडिशन हो रही है। तो क्या करना है, सिमेट्रिकल था तो एक जगह H लगा लो, एक के साथ OH लगा लो, तो जो फाइनल प्रोडक्ट आया वो CH2 डबल बॉन्ड CH OH, ये बन गया इनोल। और इनोल क्योंकि ज्यादा स्टेबल नहीं होता तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कीटो में थ्रू कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, है ना, एसिडिक मीडियम में, और कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट है दिस इज CH3CHO, दैट इज एसिटल्डिहाइड, ठीक है, ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, इन फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन AlCl3 के साथ दूसरा हम क्या लेते हैं, दूसरा हम लेते हैं जनरली अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो और बेंजीन, तो ये बेंजीन प्लस अल्काइल हैलाइड, ए ऑप्शन, ठीक है। और ये डी वाली कौन सी है, ये फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, जहां पर असाइल ग्रुप लगता है। देन नेक्स्ट इज 58th, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी मोस्ट इजीली अटैक्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल, तो सबसे ज्यादा अच्छा डोनेटिंग ग्रुप जिसमें लगा होगा उस पे इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करेगा। तो OH सबसे अच्छा डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, तो मीन इसके ऊपर अटैक सबसे फास्ट होगा, है ना। बाकी क्लोरीन जो है ये स्लाइटली विड्रॉइंग है, ये सिंपल बेंजीन है, ना कोई विड्रॉइंग है ना डोनेटिंग है। और ये जो CH3 ये स्लाइटली डोनेटिंग है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, ओके। तो जितना अच्छा डोनेटिंग इफेक्ट उतना ही फास्ट इलेक्ट्रोफाइल के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन क्वेश्चन 59, विच वन ऑफ दीज इज नॉट कंपेटिबल विद अरीन्स, तो एरीन्स का मतलब हुआ एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे बेंजीन है उसके डेरिवेटिव, तो ये एडिशन नहीं देते, क्यों, अगर इसके अक्रॉस मैं कुछ भी ऐड करूंगा डबल बॉन्ड के अक्रॉस, ठीक है, मान लो मैंने XY ऐड किया, यहां X लगा दिया, यहां Y लगा दिया, तो एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो गई, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देने से इनकी एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाता है और ये अनस्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, या लेस स्टेबल हो जाएंगे, तो एडिशन नहीं देते ये। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली होती है, ठीक है ना, जैसे बेंजीन है ये यहां जंप करेगा यहां जंप, तो डीलोकलाइजेशन तो कॉमन है। ग्रेटर स्टेबिलिटी यस ये तो होती है, रेजोनेंस ये भी होती है, सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, 2 ब्रोमोपेंटेन, तो पेंटेन ये 5 कार्बन, ठीक है, 2 ब्रोमो इज हीटेड विद पोटाशियम इथॉक्साइड, तो K पॉजिटिव O नेगेटिव C2H5, ठीक है, इन C2H5OH। तो जब भी हम अल्कोहलिक KOH या इथॉक्साइड आयन लेते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, एलिमिनेशन करता है, और साथ में उन्होंने बोला हीटेड, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ SN2 भी हो सकता है, पर अगर हीट मेंशन कर दिया तो डेफिनेटली फिर क्या हो रही है, एलिमिनेशन, और स्ट्रॉन्ग बेस था तो एलिमिनेशन होगी E2 मैकेनिज्म के साथ, तो ये Br जाएगा। अब इस वाले कार्बन से भी H जा सकता है, इस वाले से भी जा सकता है, यहां से जाएगा तो ये डबल बॉन्ड बनेगा, और ये डबल बॉन्ड ज्यादा अल्काइलेटेड है, ठीक है, तो ये वाला ही फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं
दिस इज मेजर एंड दिस इज माइनर। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, यहां से H निकल गया, यहां से Br निकल गया। ठीक है, तो मैकेनिज्म अगर देखना हो तो ये जो बेस है OC2H5 नेगेटिव, ये H को निकालेगा, ये जो चार्ज, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये यहां जंप किए और साइमल्टेनियसली Br बाहर गया। तो E2 रिएक्शन इज अ 1 स्टेप रिएक्शन विद नो इंटरमीडिएट एंड नो रीअरेंजमेंट्स। ठीक है, तो यहां पर क्या बना, मेजर प्रोडक्ट हमारा पेंटीन, और पेंटीन भी कैसी आएगी, ये ट्रांस होगी, क्योंकि ट्रांस ही ज्यादा स्टेबल होगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड टू रेडिली गिव अ हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट इन गुड यील्ड्स। हाइड्रोकार्बन देना है, मतलब सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए उसमें। एल्केन को आप Cl2 से ट्रीट करते हो तो क्लोरीनेशन हो जाती है। ठीक है, जैसे CH3 CH2 Cl, फिर और आगे होती जाएगी, तो इसमें तो हाइड्रोकार्बन नहीं बन रहा। सेकंड में इथेनॉल से ट्रीट किया आपने, जस्ट इथेनॉल से, ऐसा भी नहीं था इथॉक्साइड। इथेनॉल एक वीक बेस है, तो यहां पर कोई एलिमिनेशन नहीं हो रही। मैक्सिमम क्या होगा कि Cl निकल जाएगा और OC2H5 इसकी जगह लग जाएगा। ठीक है, तो ये SN1 मैकेनिज्म दे सकता है, या वही देगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीडेशन RCO नेगेटिव, इसमें क्या होता है देखो, RCO नेगेटिव अलग हो गया। ठीक है, तो इसको अगर हम पूरा सॉल्व करें, ये एनायन है और दूसरा K पॉजिटिव केटायन। एनायन चला जाएगा एनोड पे, क्योंकि एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज था, इसका मतलब था इसके पास एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन के पास नॉर्मल होते हैं 6, नेगेटिव का मतलब हो गया 7, 2 4 6, और ये बॉन्ड में 7। अब ये जो नेगेटिव चार्ज था ये इसने लूज करना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होता है। तो माइनस, ऐसे 2 स्पीशीज लेंगे हम, तो -2 इलेक्ट्रॉन, दोनों से एक एक जाएगा। तो ऑक्सीजन के पास अब 7 में से एक चला गया, रह गए 6, 2 4 5 और ये 6, रेडिकल बन गया। अब ये वाला जो बॉन्ड है R और कार्बन के बीच में, यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन और ये वाला एक जो ऑड इलेक्ट्रॉन पड़ा है ऑक्सीजन पे, ये मिलके और ये वाला R पे रह जाएगा। तो अगले में जनरेट हुए 2R रेडिकल प्लस ये जो टूटा तो ये CO2 बन के अलग निकल गया। अब ये दोनों R रेडिकल मिलके बना देंगे R सिंगल बॉन्ड R। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, जिसे एल्केन भी बनते हैं, एल्कीन्स भी बन सकती हैं, एल्काइंस भी बन सकती हैं। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 62, इन द रिएक्शन हाइपोक्लोरस एसिड। देखो हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है, इट इज HOCl। HOCl को कैसे तोड़ेंगे, H पॉजिटिव अलग और सॉरी नॉट H पॉजिटिव, OH नेगेटिव अलग और Cl पॉजिटिव अलग। ठीक है, फिर वही सिमिट्रिकल था, एक जगह OH लगा दो, एक जगह Cl लगा दो। तो ये जो M बना ये क्या बना, CH2 में यहां OH लग गया और इस वाले CH2 पे लग गया Cl। ठीक है, फिर M तो हमारे पास ये आ गया। इसको किससे ट्रीट करें कि ये बन जाए इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2OH CH2OH, मतलब ये जो Cl है इसको OH से रिप्लेस करना है। तो Cl को OH से रिप्लेस करने का मतलब हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आपको ये वाला न्यूक्लियोफाइल चाहिए OH, तो OH नेगेटिव कहां से मिलेगा, किसी स्ट्रॉन्ग बेस से। ठीक है, तो देखो इन्होंने बोला M एंड R, तो M क्या है, CH2OH CH2Cl, तो CH2OH CH2Cl सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, और उसके बाद NaHCO3। तो NaHCO3 को भी पानी में डालेंगे तो ये क्या जनरेट करता है, NaOH, क्योंकि ये बेसिक सॉल्ट है। ठीक है ना, तो बेसिक सॉल्ट होने की वजह से इसका एक्वस सॉल्यूशन भी बेसिक होगा, और उसमें बेस में जो OH नेगेटिव आएगा वो अटैक करेगा, Cl को बाहर निकाल के लग जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 63, द सिलिंड्रिकल शेप ऑफ एन अल्काइन इज ड्यू टू। सिलिंड्रिकल का क्या है कि
लीनियर होता है ना, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, तो सारा का सारा लीनियर ही है, जस्ट लाइक सिलेंडर। ठीक है, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड मान लो इनके ओवरलैपिंग से आ गया और एक इसके परपेंडिकुलर वाले की ओवरलैपिंग से आ जाएगा। ठीक है, तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स की वजह से सिलिंड्रिकल शेप होती है। देन क्वेश्चन 64, इन द कमर्शियल गैसोलीन द टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन विच आर मोर डिजायरेबल इज। देखो कमर्शियल गैसोलीन का मतलब जिसको आप किसके लिए यूज करोगे, एज अ फ्यूल। ठीक है ना, तो फ्यूल अच्छा कौन सा होगा, जो थोड़ा सा भी अगर यूज करें तो ज्यादा हीट दे, मतलब जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। ठीक है, वही अच्छा फ्यूल होगा ना। कैलोरीफिक वैल्यू हाई किसकी होगी, लीनियर है, अनसैचुरेटेड, टॉल्यूइन, ब्रांच्ड, या क्या होगा। तो ये हम कैसे बताते हैं, देखो जब आप जाते हो पेट्रोल पंप पे तो वहां पर एक रेटिंग आपने सुना होगा कि पेट्रोल के लिए क्या होती है, ऑक्टेन रेटिंग होती है, डीजल की होती है सीटेन। ऑक्टेन रेटिंग जितनी अच्छी हो फ्यूल उतना अच्छा होता है। ठीक है, और उसके और भी बेनिफिट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैलोरीफिक वैल्यू का डिफरेंस है। ऑक्टेन नंबर अगर हाई होगा तो वो इंजन को जनरली डैमेज नहीं करता। ठीक है, उसमें नॉकिंग नहीं होती। और ऑक्टेन नंबर बढ़ता है जब ब्रांचिंग बढ़ती है चेन में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो दिस हैज हायर ऑक्टेन नंबर एंड लेसर नॉकिंग। ठीक है, जो दरवाजे पे नॉकिंग करते हैं वो वाली नहीं। देन क्वेश्चन नंबर 65, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड 1 to 3 इलेक्ट्रोफाइल। देखो कितने रिएक्शन, अब तक मेरे ख्याल से 10 रिएक्शन तुमने देखे होंगे जो इलेक्ट्रोफाइल के बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और बच्चों वाले क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली बच्चों के लिए है। ठीक है, तो जो डोनेटिंग ग्रुप है उसमें फास्ट, इसमें स्लो और इसमें सबसे ज्यादा स्लो। तो 1 2 3 ए ऑप्शन। देन 66, द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। तो कन्फर्मेशन सबसे अच्छी कौन सी होती है, एंटी, है ना। एंटी उसके बाद क्या आती है, गॉश। तो यहां इन्होंने गॉश दिया है, फिर स्टैगर्ड दिया है, स्क्यूबोर्ड, एक्लिप्स। अब ये गलत है, ये जो स्टैगर्ड लिखा है इनको या तो लिखते ये फुल्ली स्टैगर्ड, स्टैगर्ड तो गॉश भी है। ठीक है ना, पर उसकी जगह उन्होंने यहां पर क्या लिख दिया है, स्क्यू। अब ये गलत लिख दिया, बोट लिख दिया। लीनियर चेन में थोड़ा ना बोट बनती है। ठीक है, स्क्यू बेसिकली क्या होती है, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड, मतलब फुल्ली एक्लिप्स्ड और फुल्ली स्टैगर्ड के बीच की जितनी भी हैं उनको स्क्यू बोलते हैं। ओके, तो या तो यहां फुल्ली स्टैगर्ड ये लिखते तब आती, मतलब तो स्टैगर्ड का मतलब इनकी सेंस में यहां पर एंटी है। तो दिस इज द आंसर। देन 67, इलेक्ट्रोफाइल इन द केस ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन। तो क्या जनरेट होता है, जब आप Cl2 प्लस FeCl3 लिखते हो तो जनरेट होता है Cl पॉजिटिव प्लस FeCl4 नेगेटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो आंसर इज सी। देन 68, इस केस में HBr सिंपल ऐड होगा, तो पहले H पॉजिटिव अटैक करेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर Br नेगेटिव अटैक करेगा। ठीक है, तो जो H पॉजिटिव का अटैक है वो है स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो स्लो स्टेप में कौन आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। ठीक है, इसीलिए है तो ये एडिशन, पर कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ये। ठीक है ना, तो स्लो स्टेप में कौन सी स्पीशीज आती है, ऐड हो रही है, उसके बेस पे नाम रखा जाता है। देन 69, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डाइपोल मूवमेंट। जो सिमेट्रिकल होगा, दोनों मूवमेंट आपस में कैंसल हो रही होंगी। 1 ब्यूटीन, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। 2 मिथाइल 1 प्रोपेन, ये देखो सिस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन, सिस ट्रांस। मिथाइल एक डोनेटिंग ग्रुप है, ये वाला भी डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसकी डाइपोल ऐसे आएगी, इसकी ऐसे आएगी, दोनों कैंसिल होंगी। सिस में तो दोनों डोनेटिंग है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ट्रांस में दोनों मिथाइल की जो डोनेटिंग इफेक्ट आ रहे हैं वो एक दूसरे से 180 डिग्री पे हैं, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे।
ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 70, द एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2 reacts readily with B2H6 and the product on oxidation with alkaline H2O2. कौन सा रिएक्शन है ये? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ये अच्छा पार्ट है, इन्होंने क्या किया, सिंपली अगर क्वेश्चन आता तो वो ऐसा आता, RCH डबल बॉन्ड CH2, यहां लिखते फर्स्ट स्टेप में B2H6, सेकेंड स्टेप में H2O2 OH नेगेटिव। तो आप देख के बोल देते अच्छा सर ये तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूछ रहे हैं। इन्होंने ऐसे नहीं पूछा, इन्होंने पूरी डेफिनेशन मतलब उसकी स्टेटमेंट में लिख दिया, रिएक्ट्स रेडिली विद B2H6 एंड द प्रोडक्ट ऑन ऑक्सीडेशन। तो मतलब इसी चीज को लिख दिया उन्होंने, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर यहां पर होता है, इस पे आ जाएगा OH, यहां पे आ जाएगा H और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, तो ये बनेगा RCH2CH2OH अल्कोहल, ठीक है। एंड जो बाई प्रोडक्ट आता है इसमें साथ में वो क्या आता है, H3BO3, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71, वन ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट ऑब्जर्व द एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वॉट HBr। देखो अगर कोई चीज सिमिट्रिकल हो फिर मार्कोनिकॉफ क्या और एंटी मार्कोनिकॉफ क्या, ठीक है। पेंट-2-इन ये सिमिट्रिकल नहीं है, ब्यूट-2-इन ये सिमिट्रिकल है, ठीक है ना। ब्यूट-2-इन मीन्स ये सिमिट्रिकल है। अब मैं चाहे यहां H लगाऊं यहां Br लगाऊं या यहां H लगाऊं यहां Br लगाऊं, बात बराबर है। तो सिमिट्रिकल कंपाउंड में एंटी मार्कोनिकॉफ मार्कोनिकॉफ दोनों का सेम प्रोडक्ट आता है। देन क्वेश्चन नंबर 72, द रिएक्टिव स्पीशीज इन नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में अटैक कौन करता है, NO2 पॉजिटिव एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। देन RCH2CCl2R रिएजेंट, तो यहां पर भी कुछ नहीं, एलिमिनेशन हो रही है, इसको ऐसे लो CH2C और इसके ऊपर 2 Cl और यहां पे R। एक बार ये Cl और ये H चला जाएगा, अगली बार ये Cl और ये H, 2 बार HCl निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा RC ट्रिपल बॉन्ड CR, ठीक है। तो ये तब बनेगा जब 2 HCl निकलेंगे, तो 2 HCl निकालने के लिए हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस। सिर्फ जिंक यूज करोगे तो जिंक क्या करता है, ZnCl2 निकालता है, ठीक है। KOH इन इथेनॉल ये है एक स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस करेगा एलिमिनेशन, ओके, और मिलेगा एल्काइन। देन 74th, रिडक्शन ऑफ 2-ब्यूटाइन। देखो ये आ गया और 2-ब्यूटाइन, ठीक है, ये आ गया ट्रिपल बॉन्ड, फिर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया कौन सा रिएजेंट है, ये था बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन क्या करती है, बेसिकली ट्रांस एडिशन करती है ना, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ट्रिपल बॉन्ड है वो तो वैसे भी लीनियर होता है, तो देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, इसमें जब आप सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया से ट्रीट करोगे तो ये ट्रांस हाइड्रोजिनेशन होती है, मतलब H2 ऐड होगा, कैसे, ट्रांस, ठीक है। तो मतलब ये CH3C एक H इस तरफ, डबल बॉन्ड एक H दूसरी तरफ, तो ये मिलेगा आपको ट्रांस 2-ब्यूटीन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 75, अ कंपाउंड इज ट्रीटेड विद NaNH2 जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, टू गिव सोडियम सॉल्ट। सॉल्ट ये तो बेस है, बेस को किससे ट्रीट करोगे कि सॉल्ट मिलेगा, ऑब्वियसली एसिड से। इन चारों में एसिड कौन है, देखो पहला ऑप्शन हो गया आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दूसरा है बेंजीन, बेंजीन एसिडिक नहीं है या बहुत ज्यादा वीक है तो कंसीडर नहीं करेंगे। C2H6 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक है एल्काइन, क्योंकि इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड, जो टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड है एक ही है, तो ऑब्वियसली यही टर्मिनल है। ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं क्योंकि ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो इसको जब आप NaNH2 से ट्रीट करोगे तो ये 2 बार रिएक्ट करेगा, Na पॉजिटिव C नेगेटिव, ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो ये सोडियम सॉल्ट बनता है, सोडियम एसिटाइलाइड, ठीक है।
देन क्वेश्चन नंबर 76, द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू डिफरेंट कार्बन। देखो रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की होती है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, मतलब 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे जल्दी निकलेगी किसी भी रिएक्शन में, वो नहीं है तो फिर 2 डिग्री, वो नहीं है तो जाके 1 डिग्री। तो ये तो स्टैंडर्ड से थ्योरी वाला पार्ट है। ओके, ओ सॉरी, नॉट, हाँ, टर्शियरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। देन क्वेश्चन 77, विच इज द करेक्ट सिंबल फॉर रिलेटिंग टू स्ट्रक्चर्स ऑफ कैकुले स्ट्रक्चर। कैकुले स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं। देन 78th, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट बेंजीन अमंग द फॉलोइंग। बेंजीन देखो, बिकॉज ऑफ अनसैचुरेशन बेंजीन इजीली अंडरगोज एडिशन। रॉन्ग, बेंजीन एडिशन नहीं देता इजीली। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। रॉन्ग, बेंजीन के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बराबर है, स्ट्रेंथ बराबर है, सब कुछ बराबर है, तो ये भी गलत है। साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है, यस। मोनो सब्स्टिट्यूशन से 3 आइसोमर बनते हैं, गलत। मोनो सब्स्टिट्यूशन ऐसी हुई, देखो अब बेंजीन पे मेरे को एक ग्रुप लगाना है G, मैं कहीं पे भी लगा दूं ना, सारी पोजीशन एक जैसी है, तो ये जो स्ट्रक्चर है क्या इसका एक और आइसोमर बन सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बन सकता। हाँ, 2 होते तो बन सकते थे, एक बार ऑर्थो, एक बार मेटा, एक बार पैरा, पर मोनो सब्स्टिट्यूशन में नहीं होगा। ठीक है, तो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन होती है, सी ऑप्शन इज द आंसर। 1079, एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन्स, मतलब ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाली ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हैं। क्यों है? क्योंकि कार्बन sp हाइब्रिडाइज है। sp हाइब्रिडाइज का मतलब 50% s कैरेक्टर है उसके पास, जिसके उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जब बढ़ जाएगी तो उसके साथ लगा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन एसिटिलीन इज नियरर टू कार्बन। क्यों? देखो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉर्मली होती है 2.5 और H की होती है 2.1 या 2.2, पर जब कार्बन sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे बढ़ जाएगी, थोड़ी और बढ़ जाएगी, तो वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा अपनी तरफ खींच के रखेगा। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो थोड़ी कार्बन की तरफ आ जाएगी, क्योंकि उसका एस कैरेक्टर ज्यादा है। इसीलिए H के ऊपर क्या जनरेट होगा? पार्शियल पॉजिटिव, और जब भी H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव जनरेट हो जाता है चार्ज, तब वो एसिडिक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वन, विच इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट अमंग द फॉलोइंग टू डिस्टिंग्विश कंपाउंड 3 फ्रॉम द रेस्ट। 3 है टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, पहला वाला नॉन टर्मिनल है, उसमें नहीं होता। देखो ब्रोमीन इन CCl4, ब्रोमीन इन CCl4 तो सबसे रिएक्ट कर लेगा। ठीक है, उसको ट्रिपल बॉन्ड बीच में हो, साइड में हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना, सब चारों से कर लेगा एक तरह से। वो ब्रोमीन एसिटिक एसिड ये भी कर लेगा। ठीक है, तो ये 3 को बाकियों से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्रोमीन एसिटिक एसिड 3 में भी कर जाएगा, 2 में भी कर जाएगा, 3 में कर जाएगा, 4 में कर जाएगा, 1 में कर जाएगा। अल्कलाइन KMnO4 का रिएक्शन से कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से सिर्फ 3rd रिएक्ट करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो अमोनिकल AgNO3 जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Ag पॉजिटिव, ये बनेगा। ठीक है, तो आई थिंक इतना क्लियर है। तो दैट कंप्लीट्स द 30-year solution of previous year NEET problem from this particular chapter, that is hydrocarbon. Okay, so now see you in the next lecture. Thank you, have a nice day.